हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदि मैथमेटिक्स क्लासेज। अब हम इस अगले वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट नहीं किया तो मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से। ये आपको फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक्स एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्सिस के अनुदिश एंड यदि तीन का अनंत स्पर्शी हैं तो ये वाले तीनों फॉर्मूले लिखाए थे, तो फॉर्मूले आपको तीनों याद होने चाहिए। ओके, अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, अब आज हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कर्व गिवन है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स क्यूब प्लस में 2x² वाई प्लस माइनस में एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस में 2y³ प्लस में एक्स वाई माइनस में y² = 1। ओके, ये हमारे पास में कर्व गिवन किया है। अब इस कर्व की क्या निकालनी, हमें इस कर्व की एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कर्व की एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश एसिम्पटोट होगी या नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब ये कितनी है? 3, यानी क्यूबिक इक्वेशन है। ये वाली क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, थर्ड पावर की है, थर्ड डिग्री की। ओके, तो इसमें थर्ड 3 एसिम्पटोट होगी। कितनी होगी? 3 एसिम्पटोट। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस के अनुदिश है या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश है या फिर दोनों के अनुदिश नहीं। तो एक्स एक्सिस के अनुदिश होने के लिए हम क्या पता लगाएंगे कि इसमें एक्स की हाईएस्ट डिग्री, एक्स के हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, हम 0 के बराबर करेंगे। तो हमारे पास में एक्स अक्ष के अनुदिश एसिम्पटोट आ जाएगी। ओके, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स क्यूब है, और यहाँ पर एक्स क्यूब कहीं पर भी नहीं, ये केवल एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास में 1 है। क्या है? 1 है, और 1 = 0। इसका कोएफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट्स है, तो इसकी कोई एक्स अक्ष के अनुदिश से कोई एसिम्पटोट नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स के हाईएस्ट यानी x² के कोएफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट्स हैं, इसलिए इसमें एक्स अक्ष के अनुदिश कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगी। अब हम देखते हैं y के अनुदिश, इसमें y³ है और y³ के कोएफिशिएंट भी क्या है? कांस्टेंट्स है, इसलिए इसमें y अक्ष के अनुदिश भी कोई एसिम्पटोट नहीं होगी। अब इसमें ना तो x एक्सिस के अनुदिश है ना y एक्सिस के अनुदिश इसमें एसिम्पटोट है। तो इसमें किसके अनुदिश हैं? इसमें तो फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी या फिर तिर्यक एसिम्पटोट इसमें है। ओके, तो इसमें यहाँ पर आप लिख देंगे कि x³ के कोएफिशिएंट क्या है? x³ का कोएफिशिएंट अचर है, अतः x अक्ष के अनुदिश एसिम्पटोट नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लिखेंगे y³ का कोएफिशिएंट भी क्या है? कांस्टेंट्स है, अतः y एक्सिस के अनुदिश भी एसिम्पटोट नहीं होगी। अब इसमें न तो x एक्सिस के अनुदिश एसिम्पटोट है, ना ही y एक्सिस के अनुदिश एसिम्पटोट है। तो इसमें तीनों की तीनों एसिम्पटोट क्या हैं? तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक एसिम्पटोट है। ओके, अब हम इसमें तिर्यक एसिम्पटोट ज्ञात करने के लिए, तिर्यक एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको मेथड बताई। तो क्या सबसे पहले मेथड बताइए, मैंने कहा इसमें कोई भी आपको कर्व गिवन होगा ना, उस कर्व में आपको क्या करना है? x = 1 पुट करना है एंड y = m पुट करना है। यानी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मिनट यहाँ पर 1 है कि देख लेता हूँ एक बार, या फिर 0 है 1 है। ओके, 1 है यहाँ पर, तो इसको मैं -1 = 0 इस प्रकार से लेंगे। ओके, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें x बराबर में x = 1 एंड y = m। यानी x = 1 एंड y = m इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। ओके,
x इज इक्वल टू 1, y बराबर में m, इस क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो x बराबर में 1, 1 का क्यूब 1 प्लस में 2x स्क्वायर की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड y की जगह m माइनस में x की जगह 1 एंड y की जगह m स्क्वायर प्लस माइनस में 2m क्यूब और प्लस में m माइनस में m स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में m में इक्वेशन आ गई। तो इसमें 2m क्यूब माइनस में 2m क्यूब और स्क्वायर वाले माइनस m स्क्वायर माइनस में 2m स्क्वायर और m वाले प्लस में m प्लस में 2m प्लस में 3m और ये -1 से +1 कैंसिल हो गया कि 0। इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 2m क्यूब प्लस में 2m स्क्वायर माइनस में 3m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू ये क्या हो गई, m इज इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 है। एक m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 0। m की वैल्यू एक 0 और दो वैल्यू में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो ये वाली हमारे पास में क्या बन गई, क्वाड्रेंट इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको, m इज इक्वल टू माइनस बी क्या माइनस में 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4a2 इंटू सी माइनस में 3 अपॉन में 2a, ये कितना है 2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस में माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24 ओके अपॉन में 4। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस में रूट ऑफ 24 और 4 28 ओके अपॉन में 4 आ गए। ओके, ये हमारे पास में m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू हमारे पास में आ गई, m की वैल्यू आ गई तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं हमारी m की वैल्यू सही है या नहीं है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। m की जगह 1, x की जगह 1 प्लस में 2m माइनस में m स्क्वायर माइनस में 2m क्यूब प्लस में m माइनस में m स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, -1 से -1 कैंसिल -2m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस में 1 और 3m 2m स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर m क्यूब स्क्वायर एंड माइनस 3m m इज इक्वल टू 0 2m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू -2 माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में 4a और c 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 अपॉन में 2 ये बराबर 2 4 -2 प्लस -4 28 और 4 सही एकदम। अब इसके आगे हम m इज इक्वल टू -2/4 एंड प्लस माइनस में रूट ऑफ 24 इसके भी नीचे में लिख देता हूँ अपॉन में 16। ओके, m इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस में रूट ऑफ ये किससे कट रहा है, इसमें 1 और 4 और ये वाला 8 फिर ये वापस कर रहा है 7 और 4 से। ओके, ये हमारे पास में आ गया। इसमें एक थोड़ी सी क्या हुई मिस्टेक हो गई कि हमने इसमें यहाँ से मिटाना पड़ेगा। इसमें हमें क्या फाइंड करना था, 3m पुट करना फाइंड करना था ना, 3m यानी 3 की पावर 3 1 और ये वाला भी 3 की पावर प्लस में 2m और ये वाला भी 3 माइनस में m स्क्वायर एंड माइनस में 2। ओके, ये m 3m आ गए। ओके, m 3m इज इक्वल टू माइनस में m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 मिनट काम पर और
1 प्लस में 2m माइनस में 2m स्क्वायर, ये वाला लिखा तो नहीं हमने, माइनस में 2m क्यूब आएगा। ओके, तो माइनस में 2m क्यूब माइनस में m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में 1 इज इक्वल 1 मिनट 1, ये वाले 5 थी हमारा। अब 5 निकाल लेते हैं। 5 क्या हमारे पास में 2 का कोफिशिएंट ये रहा m माइनस में m स्क्वायर। अब हमको 0 किसके बराबर रखना है, मैंने आपको क्या कहा था लास्ट में कि इसमें कर्व होगा, उस कर्व में x बराबर 1 एंड y बराबर m पुट करो, उसको 0 के बराबर रख दो तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। बट इसमें आपको क्या करना है कि वो इस प्रकार से नहीं करना था, वहाँ पर थोड़ी सी आपको बताने में मिस्टेक हो गई। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसको 0 किसके बराबर रखना है, 5 3m। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसमें 5nm इसको है ना 0 के बराबर रखना। इसको 0 के बराबर रखेंगे तब m की वैल्यू आएगी, तो उस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किसके बराबर 0 रखेंगे, 5 3m को 0 रखेंगे। इसको 5 3m इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, यानी इसको आगे 2m क्यूब प्लस में m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में 1, यहाँ पे कितना था प्लस में 1 था ना, माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली हमारे पास में इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सोल्व करके इसको हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करके। अब इसको ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें यदि हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में 0 बनता है या नहीं, 1 तो 2 प्लस 1 3 यानी 0 बनता है। m बराबर में 1 इसकी वैल्यू है, एक तो हमारे पास में m बराबर में 1 आ गई। अब दूसरी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, m माइनस में 1 एंड m माइनस में 1, m को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि 2m स्क्वायर इंटू m 2m क्यूब आ गया, फिर 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, हमको क्या चाहिए प्लस में 2m स्क्वायर, माइनस 2m स्क्वायर प्लस में 3m, 2m स्क्वायर माइनस में 2m स्क्वायर प्लस में 3m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस में m स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 3m हमको क्या चाहिए, प्लस में 2m चाहिए, क्या चाहिए प्लस में 2m चाहिए हमको, माइनस 3m प्लस में m प्लस में 1 लिख देते हैं, माइनस 3m प्लस में m तो माइनस में 2m, और ये माइनस इंटू 1 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ गई होगी। अब m माइनस 1 कॉमन लिया तो 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 1 और m माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। इसको m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो m बराबर 1, ये तो हमारे पास रहेगी। दूसरी 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस b क्या है माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में 4 ac क्या है 2 इंटू 1 अपॉन में 2a माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस में 8/4 m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस में 1 अपॉन में 4, m बराबर प्लस लिया तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2/4 माइनस 1/2 एंड यदि मैं माइनस दूँ तो माइनस 4 माइनस में 1, तो m की वैल्यू हमारे पास में क्या है, m की वैल्यू 1 माइनस 1 एंड माइनस 1/2, m की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 1 माइनस 1 माइनस 1/2, तीन ही वैल्यू आएगी। क्योंकि यह कितने की आप 5 3m क्या है क्वाड्रेंट इक्वेशन थी, इसमें थर्ड आ गई, 3 आ गई। ओके, अब हमारे पास में m की वैल्यू आ गई। देखो m की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, 5 3m निकाला उसको 0 के बराबर किया तो 5 की m की वैल्यू आ गई। ओके, अब m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर तीनों ही डिफरेंट है, तीनों ही अलग अलग है। जिसमें अलग अलग हैं तो c की वैल्यू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा c इज इक्वल टू माइनस में 5 n माइनस में 1 m अपॉन में 5 डेज n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हमारे पास में क्या चाहिए 5 डेज का m यानी 5, तो इसमें क्या है c इज इक्वल टू माइनस में 5n माइनस 1 यानी 5n माइनस 1 2, इसकी वैल्यू क्या है माइनस में m स्क्वायर और अपॉन में 5 3m इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए मुझे, इसका
डिफ्रेंसिएशन चाहिए, दूसरा 5 यहाँ पर 5 3 तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस में 6m² माइनस में 2m प्लस में 2, ये वाला हो गया। ओके, प्लस में 2, ये क्या 5 3m यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस में 6m² माइनस में 2m प्लस में 2, ये लिख दिया। माइनस के जगह माइनस में 5n-1 यानी 5 2m लिख दिया और 5m लिख दिया मैंने। ओके, अब इसमें ये वाली आ गई, इसमें मेरे पास c, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रख करता हूँ। अब c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू m बराबर में 1 है तो m बराबर में 1 पुट करो, m बराबर में 1 तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, m बराबर में 1 माइनस में m की जगह 1 तो 1 माइनस में 1 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। नीचे कुछ भी आएगा ना, जैसे माइनस में क्या आएगा नीचे 6 माइनस में 2 प्लस में 2, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ओके, m बराबर 1 तो c इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर m बराबर में -1 तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में m बराबर -1 की जगह -1 एंड -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 एंड माइनस में 1 अपॉन में -1 का स्क्वायर +1 माइनस में 6 और माइनस माइनस प्लस में 2 एंड प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा -2 × 1 2 अपॉन में 4 माइनस में 6 कितने गई लारी पीछे रही, m बराबर -1 तो c बराबर भी माइनस में 1 आ गई। ओके, 2 आ गई। अब तीसरा, अब m बराबर में क्या पुट करते हैं -1/2, m बराबर -1/2 पुट करते हैं इसमें, m बराबर में -1/2 तो c इज इक्वल टू माइनस में -1/2 और माइनस में 1/4 अपॉन में माइनस में 6 इंटू इसका स्क्वायर यानी 1/4 माइनस माइनस प्लस में 2 इंटू हम की जगह 1/2 और प्लस में 2 क्या हो जाएगा 2 + 1 3/4 अपॉन में नीचे ये 2 से ये 3 गया तो इसमें 2 लेस आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस में 3 प्लस में 2 और प्लस में 4 अपॉन में 2। ओके, -3 प्लस में 2 और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इसके आगे 3/4 अपॉन में ये 6 - 3 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 यानी m बराबर -1/2 तो c बराबर में 1/2। ओके, ये आपके पास में आ गया। तो आपके पास m बराबर 1 पर c की वैल्यू आ गई, m बराबर -1 तो c की वैल्यू आ गई, m बराबर -1/2 पर इसकी c की वैल्यू आ गई। तो इसकी एसिम्प्टोट हम फर्स्ट एसिम्प्टोट क्या होगी y बराबर में एसिम्प्टोट क्या होती है y बराबर में mx प्लस में c। फर्स्ट में y बराबर में m क्या है 1 × x प्लस में c बराबर में क्या है 0, c बराबर में क्या है 0 मतलब 0 यानी एक आपकी एसिम्प्टोट ये वाली आ गई। सेकेंड y बराबर में m बराबर -1 माइनस में x और c की वैल्यू क्या आएगी -1 तो -1 यानी y प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड एसिम्प्टोट या फर्स्ट एसिम्प्टोट। थर्ड एसिम्प्टोट या y इज इक्वल टू m बराबर -1/2 x और प्लस में c की वैल्यू +1/2 तो 2y इज इक्वल टू -x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी इतना यानी x प्लस में 2y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी थर्ड एसिम्प्टोट आ गई। यानी आपकी 3 एसिम्प्टोट चाहिए थी आपको और आपके पास तीनों के 3 एसिम्प्टोट आपके पास में आ गई है। ओके, देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। y बराबर में mx
वाई माइनस एक्स, वाई प्लस में एक्स माइनस वन और 2y प्लस में एक्स माइनस में वन इज इक्वल टू 0। एकदम सही, एकदम सही है। हमारे पास में तीनों की तीनों एसिम्प्टोट आ गई होगी। तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी। तो इसमें क्या करें, आपने क्या किया, सबसे पहले हमने कर्व की इक्वेशन गिवन थी, कर्व में फाई 3m फाई 2m निकाल लिया। फाई 3m को 0 के बराबर किया तो m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू तीनों ही अलग अलग गई, तो मैं आपको सी का वो फॉर्मूला लगाया, अलग अलग वाले का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यू पुट कर दी, फाई n माइनस वन फाई n का डेस m, उसकी वैल्यू फाइंड आउट, उसमें वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करते ही इसमें वो आ गया। अब इसमें सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो सी की वैल्यू की चाहिए के लिए हमें इसमें उस फॉर्मूले में क्या किया, m बराबर में 1 पुट किया, m बराबर -1 पुट किया, m बराबर -1 पुट किया, तो c की वैल्यू होगी। c की वैल्यू आई तो इसमें c की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, y बराबर mx प्लस में c, m बराबर 1 पुट किया तो ये वाली इक्वेशन है। m बराबर में -1 पुट किया, m बराबर में -1 तो ये वाली इक्वेशन आ गई। और m बराबर में -1 पुट किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है कि इसमें m की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं एंड c की वैल्यू इसमें किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्या होगी कि m की वैल्यू क्या होगी, 2 समान होगी और एक अलग होगी। इसमें m की वैल्यू क्या होगी, समान होगी, तो उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो वाला हम इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो ओके, तो प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।